डीआरएम साहब ने निरीक्षण किया, आप लोग पत्र दिए, क्या था पूरा? निश्चित रूप से ये हम क्षेत्रवासियों के लिए आज सौभाग्य का दिन है। जिस दोहरीकरण की आस में हम लोग वर्षों से प्रतीक्षारत थे, वह आस आज के बाद हमको जो है यहाँ से वाराणसी के लिए रेलवे से दोहरीकरण से चलने के लिए मिलेगा। उस क्रम में आज निरीक्षण के लिए हमारे वाराणसी रेल मंडल प्रबंधक जो जखनिया आए हुए थे, उनसे इस जखनिया क्षेत्र के जितने भी हमारे व्यापारी बंधु थे, उन्होंने अपनी जो जखनिया स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए मांग रखी। और उस क्रम में व्यापारियों ने कहा कि जखनिया तालुका है, यहाँ आसपास हमारे 400-500 वर्ष प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो है घुड़कड़ा और हथियारम मठ है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस क्षेत्र के लोग सुदूर महानगरों में जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के लिए यात्रा बहुत भारी संख्या में करते हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख ट्रेनों का जो है, जो मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के लिए जो प्रमुख ट्रेनें चलती है, उनका ठहराव नहीं है। उसके ठहराव के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से डीआरएम महोदय से मांग किया। उसके साथ ही साथ जो देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे जखनिया प्लेटफार्म पर कहीं भी बुनियादी रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। प्लेटफार्म पर पीपी शेल्टर जब से यह स्टेशन बना है तब से मात्र 10 मीटर का बना हुआ है। और यहाँ न कोई विश्रामालय है, अधिकारियों का न कोई रुकने की व्यवस्था है, न ही हमारे यात्री जो दूर दराज क्षेत्र से के रहने वाले हैं, जो रात को यहाँ आते हैं, उनके लिए कोई जो है यहाँ प्रतीक्षालय है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने डीआरएम महोदय से मांग किया कि हमको इस प्लेटफार्म पर जो है प्रतीक्षालय दिया जाए, पीपी शेल्टर बढ़ाया जाए, पेयजल की प्लेटफार्मों पर व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ इस पूरे वाराणसी से भटनी खंड पर ये जखनिया मध्य में पड़ता है, जहाँ से हजारों की संख्या में रोज यात्री जो है सुदूर क्षेत्रों के लिए यात्रा करते हैं। तो प्रमुख ट्रेन जो हमारी आनंद विहार जो मऊ से चलती है, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस, और यहाँ के लोगों के लिए जो है विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर जाने के लिए चौरी चौरा एक्सप्रेस का जो है हमने ठहराव की मांग की। उसके साथ ही साथ हमने कहा कि जखनिया आपको निश्चित रूप से अगर आप ट्रेनों का ठहराव देते हैं तो जो अर्निंग होती है रेलवे की, वो अर्निंग कर देगा। इसलिए इसको प्रमुखता से लेते हुए इन ट्रेनों के साथ साथ जो अहमदाबाद एक्सप्रेस है, दादर सेंट्रल एक्सप्रेस है, इसके साथ साथ अन्य भी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनका स्टॉपेज जखनिया में किया जाए। और एक बात उनको विशेष रूप से हम लोगों ने कहा, यह जखनिया बाज़ार बड़ा बाज़ार है जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ तहसील परिसर से लेकर ब्लॉक परिसर स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरी तरफ मार्केट है, जहां डेली लगभग जो है हजारों लोगों का आना जाना इस रेलवे क्रॉसिंग के माध्यम से होता है। लेकिन नई दोहरीकरण रेलवे बनने के कारण जो रेलवे संफाटक जो है दूर कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में इस पार से उस पार कठिनाई हो रही है। उसके लिए निश्चित रूप से एक अंडरपास की व्यवस्था की जाए, जिससे लोग पैदल या 2 पहिया 3 पहिया आसानी से इस पार से उस पार जा सके। कि अगर कोई मरीज जो है अगर हो तो वो तुरंत अपने प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच सके, जो फरियादी हो वो अपने थाने और तहसील परिसर पर पहुंच सके जो है। इस क्रम में हमारे साथ हमारे जखनिया के प्रमुख व्यापारी अशोक गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, हमारे भाजपा के प्रोमंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी, प्रशांत सिंह जी, शिव सिंह जी, संतोष जी, राजू गुप्ता जी, संतू जी, सोनू जी, तेजू जी जैसे लोगों को लेकर लगभग हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर जखनिया के जो है पहली मांग हमारी है कोरोना काल में, तो कोरोना काल में जो है यहाँ हमारी जो है चौरी चौरा चल रही थी, कोरोना काल में जो है बंद की गई और आज तक बंद है। वो हमको इलाहाबाद से जोड़ती है जहाँ हमारा न्यायालय है, अच्छे विद्यालय हैं, कानपुर से जोड़ती है जो औद्योगिक नगरी है जहाँ व्यापारी उसका लाभ उठाते हैं। और एक सर सुलभ शौचालय, ये जो शौचालय बना हुआ है इतना गंदगी है उसमें जाना बहुत मुश्किल है। एक बात बताएं जी, कई जगह पे जहाँ सुलभ शौचालय बन गया वो पैसा नहीं देना चाहते, बहुत दिक्कत है।
नहीं देंगे सर, ये हमारा क्षेत्र देगा। और एक पानी की टंकी सर, पानी के अभाव में सफाई और नहीं हो पा रही है। साहब इस गेट पर एक ओवर ब्रिज ऐसा ही बनवा दीजिए, आने जाने के लिए ऐसा ही बनवा दीजिए बस। रोड बात हो जाए तो उसके लिए दो भाग में बढ़ गया। एक मिनट उसी को जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बता दीजिए सर। ये जखनिया तालुका तहसील है, बड़ी मार्केट रेलवे क्रॉसिंग आगे हो जाने की वजह से 1 किलोमीटर लोगों को घूम कराना पड़ रहा है, जिससे यहाँ के व्यापारियों के यहाँ जो है, जो इस पार के लोग हैं इस पार नहीं आ पा रहे, इस पार के लोग जो है इस पार तहसील उसका सुझाव सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। नहीं आपको उसका इलाज बता रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। रेलवे जो फाटक आगे का है उसमें आगे बना सकती है, बशर्ते अप्रोच में रोड हो वो आप लोग व्यवस्था उसमें आपसे हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहाँ पूर्व में फाटक था वहाँ हमको अंडर पास जो मोटरसाइकिल या आम जनता के लिए या थ्री व्हीलर के लिए जो है 2 कारणों से नहीं बन पा रहा था। पहले भी आपको उससे बात हुई, 2 कारणों से माल गोदाम जाएगा तो वो फिर अंडर पास वहाँ ट्रकें चलेंगे, अंडर पास नहीं। हमारे 17 नंबर को कर दीजिए जो मऊ साइड में जहाँ संभव होगा साइड पे भी आप जहाँ संभव होगा बिल्कुल। सर हमारे जखनिया मार्केट से तहसील और स्वास्थ्य केंद्र हम तो ये कह रहे हैं उसको सर्वे करा लेते हैं, वहाँ नहीं होगा बगल में बनने से संभव वही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 150 चौरी चौरा भी बन सकता होगा तब बनवा हाँ चौरी चौरा के यह बहुत बढ़िया हमारा कमाऊ स्टेशन है, क्योंकि उड़ियार भी कमाऊ स्टेशन में नहीं आता है न जो तहसील है, लेकिन यह तहसील है लेकिन प्रमुख ट्रेनों के ठहराव न होने की वजह से हम लोगों को बहुत समस्या है। देखिए हमारे यहाँ होता है सर, हमारे यहाँ से लोग व्यापारी जो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद तक की यात्रा करते हैं। बगल में मऊ है, बगल में सब स्टेशन है, लेकिन हर स्टेशन पे तो ठहराव नहीं। जो आपने कहा चौरी चौरा तो का प्रस्ताव हम एक चीज जो है प्रमुख रूप से रह गई कि हमारी कोरोना काल में हुआ करेगी, अब डबलिंग हो गई सर हमारी चौरी चौरा रुकती रही है सर। मेरी बात सुन लीजिए। कोरोना काल में इंटरसिटी एक्सप्रेस मनोज जी ने स्पेशल यहाँ से चलवाई थी मऊ से जो है लखनऊ तक के लिए, उसका स्टॉपेज था जखनिया में। हम लोगों ने मांग की कि वो ट्रेन दिल्ली तक चले, रेल मंत्री बदले, दिल्ली तक ट्रेन चली, आनंद विहार स्पेशल जो है, लेकिन उसका स्टॉपेज जखनिया समाप्त कर दिया गया। वो तो हो सकता है सर, जो हमारा स्टॉपेज था वो तो हमारा हक है, प्रस्ताव हम नोट कर ले रहे हैं। वो तो हमारा हक है कि सर जो हमारी ट्रेनें रुकती थी वो तो रुकनी चाहिए। शाम के बाद बड़ी दिक्कतें होती हैं सर, वहाँ से चौरी चौरा का स्टॉपेज जरूरी है। गाड़ी चलाने का स्टॉपेज देना संभव है क्योंकि डबल लाइन नहीं उसका तो चाहिए, लेकिन अगर गाड़ियाँ बढ़ेंगी स्टॉपेज को फिर वो तो लखनऊ कानपुर हमको हमारा मंत्रालय स्तर में हमारे राजधानी और कानपुर जखनिया पर दूसरे साल पर थोड़ा सा कोई बात थोड़ा सा सर कहने का मतलब एक चीज बोर्ड यहाँ नहीं लग रही है, यहाँ जैसे हथियाराम और गुजरात सुप्रसिद्ध है, बोर्ड लगवा दें, उसका बोर्ड लगवा दीजिए कम से कम। आप लोग एक अफसोस और है सर, जो सीतापुर से चलकर आनंद विहार को जाएगी।